नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, वोकेशनल हो, सभी का फॉर्म है मेरे पास। सभी का फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। सभी का फॉर्म एक ही रहता है, बस सब्जेक्ट अलग अलग रहता है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, ये आर्ट्स का फॉर्म है। ये देखिए साइंस का फॉर्म है ना, साइंस का फॉर्म। ये देखिए कॉमर्स का फॉर्म है ना। उसके बाद देखिए, ये देखिए वोकेशनल का फॉर्म है। तो सभी का फॉर्म सेम ही रहता है, बस उसमें सब्जेक्ट अलग अलग होता है और सब्जेक्ट सही से चुनना पड़ता है। यदि आप सब्जेक्ट सही से सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर फॉर्म भरने में आप गलती करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 मिनट या 15 मिनट समय देके इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक ना। देखिए इसी प्रकार का यदि आपको फॉर्म मिला है तो ध्यान से समझिएगा। पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि फॉर्म भरते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। देखिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी, अपार आईडी का फोटोकॉपी यदि है तो ले लेना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ़ोटो, एक फ़ोटो तो आपको यहाँ चिपकाना ही पड़ेगा फॉर्म पे, ठीक ना। रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। उसके बाद देखिए बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, जाति आय निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, जाति आय निवास तीनों। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यह सब डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना है। एक और चीज़, जो स्कूल में आपको मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं, उसका भी फोटोकॉपी साथ में रखना है। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के अनुसार फॉर्म भरा जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। हम क्या बताएं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी फॉर्म रहे, सभी का फॉर्म सेम होता है, बस सब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो मैं तीनों का सब्जेक्ट अलग अलग बता दूंगा कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक ना। फॉर्म का सबसे पहला नंबर है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर भरने के लिए सबसे पहले तो यहाँ फ़ोटो चिपका लेना है और यहाँ साइन कर देना है विद्यार्थी। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर, देखिए आपके मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र पे लिखा होगा सूचीकरण संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीयन संख्या एंड ईयर, उसको पूरा डाल देना। ऐसे आर दे के लिखा हुआ होगा, ठीक ना। कैसे लिखा हुआ होगा, आर, ऐसे आर दे के लिखा हुआ होगा, उसको पूरा उतार देना है। जो भी संख्या है उसको पूरा उतार देना है, इस प्रकार होगा, ठीक है ना। चाहे 25 होगा लास्ट में, चाहे 26 होगा या 24 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद क्या है कि BSEB यूनिक आईडी, BSEB यूनिक आईडी भी आपके सूचीकरण संख्या पे लिखा होगा, चाहे हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन लिखा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड से आपको सूचीकरण संख्या उतार देना है, जो सूचीकरण बोल रहे हैं, BSB यूनिक आईडी, जो भी BSB यूनिक आईडी दिया आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आपको उतार देना है। उसके बाद 3 नंबर में है स्टूडेंट कैटेगरी। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट कैटेगरी जो है, कुछ लोग होता है रेगुलर, मतलब नियमित। तो जो नियमित विद्यार्थी हैं उसको यहाँ रेगुलर भरना है। क्या भरना है, रेगुलर, ठीक। रेगुलर भरना है। फॉर्म जब भी भरना है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। क्या भरना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, ऐसे REGULAR, रेगुलर। कुछ विद्यार्थी क्या होता है कि एक्स रेगुलर होता है, कुछ कंपार्टमेंटल होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिफाइंग होता है। इस तरह की कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं। तो जो आप एक्स रेगुलर हैं तो एक्स रेगुलर भरना है, रेगुलर है तो रेगुलर भरना है, कंपार्टमेंटल है तो कंपार्टमेंटल भरना है, इम्प्रूवमेंट है या क्वालिफाइंग है तो भरना है। जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको भरना है। एक्स विद्यार्थी वह होता है एक्स रेगुलर, जो एक बार एग्ज़ाम दिया लेकिन फेल कर गया, उसी को एक्स
रेगुलर कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको सिर्फ रेगुलर ही भरना है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ठीक ना। जो एक बार एग्ज़ाम दे चुका है उसे एक्स रेगुलर भरना है। चौथा नंबर में है कॉलेज +2 स्कूल कोड। स्कूल कोड भी आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा, 5 अंक का, ठीक ना, कुछ भी 5 अंक का हो सकता है, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा। फिर इस कॉलेज प्लस स्कूल नेम भी आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा। जो भी आपका स्कूल का नाम है उस स्कूल का नाम आपको डाल देना है, जो भी आपका स्कूल का नाम है डाल देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है 6 नंबर में। आपका ज़िला कहाँ है, आपका ज़िला कहाँ, जैसे मेरा ज़िला पूर्णिया है तो हम पूर्णिया डालेंगे, ठीक ना। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही लिखना है। फिर है स्टूडेंट नेम, विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में ही लिखना है बड़े अक्षर में। जैसे मेरा नाम है सुरंजित तो SURANJEET, सुरंजित कुमार KUMAR ऐसे डाल देंगे। फिर है मदर्स नाम, माता का नाम भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही डालना है, जो भी आपका माता का नाम है, ठीक ना। और ध्यान से भरना है, एक बार यदि आप गलती कर देंगे तो दोबारा सही नहीं होगा। फिर फादर्स नेम भी आपका जो भी है पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आपको डालना है, ठीक। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, आप अपने पिता का नाम, आप अपने माता का नाम और अपना नाम डालिएगा, ठीक ना। स्टूडेंट का नाम डाला जाता है, स्टूडेंट के माता का नाम, स्टूडेंट के पिता का नाम डाला जाता है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ, देखिए फॉर्म भरने में कोई भी जल्दी मत करिए। डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि आपको डालना है, पहले दिन डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। मान लीजिए आपका 12 तारीख है तो 1-2 डालेंगे, छठा महीना है तो 0-6 डालेंगे, ठीक ना। इन्हें कि इसको खाली छोड़ देंगे, 0-6 मतलब छठा महीना। 2 अंक का रहेगा, जैसे 11वां महीना तो 1-1 आएगा, 12वां रहेगा तो 1-2 आएगा, ठीक ना। 10वां है तो 1-0 आएगा, 9वां है तो 0-9 आएगा, छठा है तो 0-6, 2026 कुछ भी है आपका इस प्रकार डाल देना है। तब 11 नंबर में पूछ रहा है मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। देखिए मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दिए थे उसका भी एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी साथ में रखना है। कह रहा है मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम, मैट्रिक जो पास किए थे किस बोर्ड से किए थे, बिहार बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, कोई भी अन्य बोर्ड से, तो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। यदि आप 10वीं भी बिहार बोर्ड से किए हैं तो BSEB लिख देना आपको, मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। फिर कह रहा है 12 नंबर में मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड रोल कोड, मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दिए थे उसका रोल कोड देना है। मैट्रिक का, मैट्रिक के एडमिट कार्ड में आपका रोल कोड होगा, वह रोल कोड डालना है। और मैट्रिक का ही रोल नंबर डालना है, जो भी आपका मैट्रिक का ही रोल नंबर डालना है। मैट्रिक का पासिंग ईयर डालना है कि आप किस साल मैट्रिक पास किए हैं। यदि आप अभी 2027 में परीक्षा देने जा रहे थे, इसका मतलब आप मैट्रिक 2025 में पास किए होंगे, तो उस पासिंग ईयर को भी डालना है। 13 नंबर में जेंडर है, अगर आप पुरुष हैं, ठीक ना, लड़का है तो मेल में टिक करिएगा, लड़की हैं तो फीमेल में टिक करिएगा। 14 नंबर में है कास्ट कैटेगरी, जैसे जनरल, EBC, BC, SC, ST, यह सब आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे भी लिखा होगा आपका कौन सा जाति। जैसे मेरा BC है तो BC के आगे टिक करेंगे, अगर आपका जनरल होगा तो जनरल के आगे टिक करना है। डिफरेंटली एबल्ड, यहाँ आपको नो पे टिक करना है, ठीक ना। क्या करना है, नो पे टिक करना है। नेशनलिटी, सभी को नो पे टिक करना है, ठीक ना। नेशनलिटी इंडियन, नेशनलिटी का मतलब हुआ राष्ट्रीयता, तो इंडियन में टिक करना है। रिलीजन, धर्म आपका क्या है, अगर हिंदू है तो हिंदू में टिक करना है। कुछ लोग मुस्लिम देख रहे होंगे वीडियो तो इस्लाम उसका धर्म होगा तो इस्लाम में टिक करना है। जो सिख होगा सिख में टिक करेगा, आप अपना धर्म पे टिक करना है, ठीक ना, बुरा नहीं मानना है। देखिए मैं धर्म का बात कर रहा हूँ, अगर आप इस्लाम आपका धर्म है तो इस्लाम में टिक करेंगे, जैसे हिंदू है तो हिंदू में टिक करेंगे, ठीक ना। इस प्रकार जो भी आपका धर्म है, जैन है, बौद्ध है, अदर्स है, जो भी आपका धर्म है उसमें टिक करना है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका धर्म लिखा होगा।
उसके बाद 18 नंबर में कृपया अपना आधार नंबर अंकित करें। आधार कार्ड का फोटो कॉपी निकालो और आधार नंबर डालो इसमें, ठीक ना। अपना आधार नंबर, विद्यार्थी का आधार नंबर डालना है। और देखिए यहाँ गलती करता है विद्यार्थी 19 नंबर में। यहाँ कहता है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, विद्यार्थी यहाँ साइन कर देता है। यहाँ साइन नहीं करना है, यहाँ साफ साफ कह दिया है यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 18 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर यहाँ आप नहीं डाल सके हैं, तब आपको यहाँ साइन करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर 18 नंबर में डाल दीजिए और आपको 19 नंबर में साइन नहीं करना है, क्योंकि आपने आधार नंबर डाल दिया है, ठीक ना। बहुत लोग गलती बताता है, यहाँ साइन करने के लिए कह देता है, जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ आपको साइन नहीं करना है, सिर्फ 18 नंबर में रजिस्ट्रेशन आधार नंबर डालना है। 20 नंबर कह रहा है क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाएगा। जो विद्यार्थी क्वालिफाइंग परीक्षा दे रहे हैं उनका पिछले वर्ष का रोल कोड मांगा जाएगा और रोल नंबर मांगा जाएगा 22 में, 23 में पासिंग ईयर मांगा जाएगा। लेकिन आप क्वालिफाइंग विद्यार्थी नहीं हैं, आप एक्स रेगुलर हैं या रेगुलर हैं, तो आप कोई 20 नंबर कॉलम का 21, 22, 23 नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है 21 नंबर में अपार आईडी कार्ड। हम पहले भी बताए थे अगर आपके पास अपार आईडी कार्ड है तो अपार आईडी कार्ड का भी फोटोकॉपी रखना है। तो अपार आईडी नंबर इसमें आपको डाल देना है अगर आपके पास अपार आईडी कार्ड है तो, ठीक। नहीं है तो कोई बात नहीं है। 22 नंबर में आपको आपका स्कूल जो है ग्रामीण में है या शहर में है। ग्रामीण में है तो रूरल में टिक करना है, शहर में है तो अर्बन में टिक करना है, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर में है सब डिवीज़न। आपका स्कूल जो है कौन सा ब्लॉक, कौन सा प्रखंड, कौन सा कार्यालय में पड़ता है तो उस ब्लॉक का नाम इसमें डालना है, ठीक ना। जिस भी ब्लॉक में आपका स्कूल है। 24 नंबर का है मोबाइल नंबर। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है 25 नंबर में। 26 नंबर में स्टूडेंट नेम हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में भरना है। जैसे मेरा नाम सुरंजीत कुमार है तो हिंदी में भरेंगे सुरंजीत कुमार। मदर्स नाम इन हिंदी, माता का नाम आपको हिंदी में भरना है, ठीक, जो भी आपका माता का नाम है। फादर्स नेम हिंदी, पिता का नाम आपको हिंदी में भरना है, जो भी पिता का नाम है। स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस इंग्लिश में भरना है। जो भी आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा, भर देना है ध्यान से। उसके बाद 30 नंबर में मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक करना है, शादी नहीं हुआ है तो अनमेरिड में टिक करना है। मान लीजिए आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमेरिड में टिक करना है। अगर आप यहाँ अनमेरिड में टिक करेंगे तो यहाँ अनमेरिड वाला स्पेलिंग भी इसमें भरना होगा, UNMARRIED। अगर आप मैरिड में टिक करिएगा तो यहाँ मैरिड का स्पेलिंग इसमें आपको मैरिड लिखना होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप अनमेरिड में टिक किए हैं तो यहाँ अनमेरिड बॉक्स में भर देना है, ठीक ना। 31 नंबर में है स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, विद्यार्थी का बैंक खाता नंबर। इसीलिए बोले थे हम बैंक पासबुक का भी फोटोकॉपी साथ में रखना है। जो भी आपका खाता नंबर है इसमें डाल देना है और बैंक का IFSC कोड भी डाल देना है और बैंक का नाम भी डाल देना है। जो भी बैंक है, अगर स्टेट बैंक है तो SBI डालना है, जो भी आपका बैंक हो। 34 नंबर में है 2 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क स्टूडेंट का। स्टूडेंट के शरीर में कौन सा निशान है उस चीज़ को दर्शाना है, 2 गो देना है। मान लीजिए गाल पे तिल है, नाक पे तिल है, छाती में तिल है, कुछ भी है आपके शरीर में तो दर्शा देना है, और नहीं है तो सीधा नो लिख दीजिए, ठीक। अब 35 नंबर में है मीडियम यानी कि लैंग्वेज। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना।
मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी में बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो हिंदी सेलेक्ट करना है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। सही से सेलेक्ट करना है मीडियम लैंग्वेज, ठीक ना। हम जैसे हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हम तो हिंदी में टिक करेंगे यहाँ। आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में टिक करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ तक तो सबका फॉर्म सेम होता है 35 नंबर तक, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ठीक ना, सबका सेम होता है। यहाँ से थोड़ा सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये आर्ट्स का है, इसमें भी देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट सबके लिए सेम होता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबके लिए 200 मार्क का। 100 मार्क ग्रुप 1 में, 100 मार्क ग्रुप 2 में। ध्यान से सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा। यहाँ आपको हिंदी में सेलेक्ट करना है ग्रुप 1 में, तो यहाँ आपको ग्रुप 2 में जो है इंग्लिश में सेलेक्ट करना है। कुछ लोग ग्रुप 1 में जैसे हिंदी रखता है 100 मार्क का, ग्रुप 2 में जो है मैथिली रख लेता है, उर्दू रख लेता है, संस्कृत रख लेता है, भोजपुरी रख लेता है, मगही रख लेता है। तो यहाँ आपको जैसे कि अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 1 में हमेशा आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। ग्रुप 2 में यदि आपको इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश में सेलेक्ट करना है, हिंदी रखना है, सॉरी हिंदी तो वहाँ रख लिए, सेम सब्जेक्ट कोड है। उर्दू रखना है तो उर्दू में सेलेक्ट करना है, मैथिली रखना है तो मैथिली में सेलेक्ट करना है। लेकिन ग्रुप 1 जो है हिंदी ही सेलेक्ट होगा। कुछ लोग रखता है ग्रुप 1 में इंग्लिश और ग्रुप 2 में हिंदी, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड में देख लीजिएगा ग्रुप 1 में क्या है, हिंदी है, और ग्रुप 2 में क्या है, इंग्लिश है, ठीक ना। उसी प्रकार जो है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट 300 मार्क का जो कि आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे होम साइंस रख लीजिए, फिलोसफी रख लीजिए, हिस्ट्री रख लीजिए, ठीक है। 3 गो सब्जेक्ट कोई भी रख सकते हैं, या आपको ज्योग्राफी रखना है, साइकोलॉजी रखना है, सोशलॉजी रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक्स्ट्रा विषय होता है 100 नंबर का। अगर आपको एक्स्ट्रा विषय रखना है तो टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसी प्रकार मैं आपको साइंस का भी दिखा देता हूँ। साइंस का भी 35 नंबर तक सेम होता है, हम पहले भी बताएं, बस सब्जेक्ट सही से सेलेक्ट करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड में देखना है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में क्या है। अगर हिंदी में टिक है तो हिंदी में टिक करना है, ग्रुप 2 में इंग्लिश है तो इंग्लिश में टिक करना है, ठीक है ना। अगर आप यहीं दोनों में टिक कर देंगे तो आपका गड़बड़ आ जाएगा। एगो में यहाँ टिक करना है, एगो में यहाँ टिक करना है, एगो ग्रुप 2 में, एगो ग्रुप 1 में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक ना। उसके बाद साइंस में क्या होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट 300 का, जैसे कोई फिजिक्स रखता है, केमिस्ट्री रखता है, मैथमेटिक्स रखता है, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखता है। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, और रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी देख लेना है इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या क्या है। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट जिसको एक्स्ट्रा विषय रखना है तो यहाँ टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। रजिस्ट्रेशन कार्ड में एक बार देख लेना है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद देखिए मैं आपको कॉमर्स का दिखाता हूँ। कॉमर्स में भी देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट 200 मार्क का, एक ग्रुप 1 में 100 मार्क, ग्रुप 2 में 100 मार्क। यहाँ आप देखना है आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में ग्रुप 1 में जो है क्या है। अगर हिंदी है तो ग्रुप 2 में इंग्लिश करना है, या आपको ग्रुप 2 में उर्दू रखना है या मैथिली रखना है, वो आप देख लीजिएगा आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या है। लेकिन एगो यहाँ टिक करना है, एगो यहाँ, ठीक ना। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, जैसे 300 मार्क का, कोई बिजनेस स्टडीज रखता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप रखता है, कोई इकोनॉमिक्स रखता है। तो 3 गो विषय यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपको एक्स्ट्रा विषय रखना है तो टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर कराना है। यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में होगा, यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में होगा, और यहाँ प्रिंसिपल खुद अपना सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन कर देंगे। इस प्रकार अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वोकेशनल का भी सेम वही है, फॉर्म सेम ही रहता है, बस विषय सही से चुनना है। एक विषय देखना है आपको क्या है, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपको विषय देखना है। जैसे 200 मार्क का ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 1 में अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश टिक करना है, ग्रुप 2 में हिंदी है तो हिंदी टिक करना है, ग्रुप 1 में अगर हिंदी होगा तो ग्रुप 2 में इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इस प्रकार आपको सब्जेक्ट चेक करना है। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी यहाँ रखना है आपको आप टिक कर सकते हैं, 3 गो विषय
300 मार्क का, ठीक ना। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट रखना है, टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। जाके फॉर्म जमा कर दीजिएगा। और फॉर्म जब जमा करिएगा तो इसके साथ आपको 1430 रुपया लगेगा फॉर्म का शुल्क, ऑनलाइन शुल्क, ठीक ना। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वह भी इसी में जोड़ा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का फॉर्म भरना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए।